वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करेंगे रिव्यू डीमन स्लेयर के सीजन 3 का। और इसमें इंक्लूड होगा सीजन 3 का एपिसोड 1। तो अब तक की कहानी में इन लोगों ने एक अपर रैंक के डीमन को हरा दिया था, जो था या थी अपर 6। जहां डीमन स्लेयर के इस सीजन हम देख पाते हैं कमाल का एनिमेशन, कमाल के स्टोरी लाइन और एक नया पर्सपेक्टिव इसके एपिसोड 1 में रिप्रेजेंट करने का, जिसमें देखने को पता चलता है कि काफी तगड़ी चीज दिखाई जा रही है। जो डीमन है उन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए, वो काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इस खौफ को काफी बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत हम देख पाते हैं कोई ढूंढने आता है इन सभी लोगों को और देखता है कि सारे जिंदा है, और अभी जो हुआ है वो पिछले 100 सालों में नहीं हो पाया। मतलब एक अपर रैंक का डीमन हार गया और अब इतिहास बदलेगा और चीजें काफी ज्यादा बदल जाएंगी पहले से। और फिर आगे एक अलग सी जगह दिखती है, और जिस जगह में सब कुछ काफी चमकदार और कमाल का होता है, और एक कमाल के एनिमेशन के साथ देख पाता है डीमंस की एंट्री को, जिसमें दिखता है अपर 3 का एक डीमन जो जगह को पहचानता है और इस जगह के बारे में कहते हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ बुलाए गए हैं तो इसका मतलब एक अपर रैंक का डीमन मारा गया। और अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू करके इस डायमेंशन में कूद जाता है नीचे की ओर, और जिसके साथ हमें देखने को मिलते हैं कमाल के एनिमेशन और कमाल की जगह और 2D और 3D एनिमेशन का कॉम्बिनेशन। साथ ही एक कमाल की जगह जिसको हर कोई एक्सप्लोर करना चाहेगा अगर ये जगह सच में होती तो। और आगे हम बढ़ते हैं जगह बुलाए जाने के अहम कारण की ओर, जहां आगे एक औरत वीणा बजाते हुए दिखाई देती है या शायद कोई और इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हुए दिखाई देती है। और हम देख पाते हैं डीमन स्लेयर यानी कि किमेत्सु नो याइबा, और उसका हम देखते हैं स्वॉर्ड समित विलेज आर्क जो सीजन 3 है इसका। तो यहाँ सिर्फ ये डीमन नहीं आया, कुछ और डीमंस भी देखे जाते हैं, जिसमें से एक होता है रैंक 5 का ग्योको या ग्योको, जो मजे लेना शुरू कर देता है रैंक 3 वाले से कि मुझे लगा आपका गेम बच गया, मैं काफ़ी दुखी था। पर साथ ही हम रैंक 4 वाले बंदे को भी देख पाते हैं जो होता है हान तेंगू, और वो भी इस बात को क्लियर करता है कि उन्हें यहाँ आए हुए 113 साल हो चुके हैं। मतलब 113 साल के बाद किसी ने जाके डीमन को हराया है, मतलब अपर रैंक के डीमंस को हराया है। वैसे डीमन काफ़ी डरा डरा लगता है, पर आगे बातचीत होती है कि मूजन सामा यहाँ नहीं आए और अपर रैंक 1 वाला बंदा का है, कहीं उसका गेम तो नहीं बच गया। पर आगे हम देख पाते हैं अपर रैंक 2 को जो होता है डोमा, जहाँ अपर रैंक 3 मतलब आकाजा और इस बंदे की नहीं बनती, जहाँ पर उसको मुंह तोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि उसने उसके कंधे पे हाथ रखा था। और अपर रैंक 1 की जहाँ तक बात रही, वो सबसे पहले ही यहाँ आया था, और वो है अपर रैंक 1 कोकुशिवो, जहाँ वो महसूस कर पाता है कि मूजन सामा आ चुके हैं और सब में सन्नाटा छा जाता है और खून की बूंद के साथ देखे जाता है माइकल जैक्सन, और वो क्लियर करता है कि कौन मारा गया है और आगे एनालाइज करता है कि वो अपनी बहन की वजह से मारा गया वगैरह वगैरह। और इस सब के साथ हम देख पाते हैं उसका कमाल के रिसर्च को, जिसमें शायद कोई नई चीज़ों खोज रहा है और शायद कोई नया डीमन क्रिएट करने वाला है इस सबसे वो। पर खैर जैसे भी वो हारा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर चीज़ें काफ़ी सीरियस हो चुकी है अब, और उसको इन लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि ये लोग अब तक यूबेशी के परिवार को नहीं मार पाए और ना ही ब्लू स्पाइडर लिली को खोज पाए इन सैकड़ों सालों में, जिससे काफी हद तक नाराज है मूजन सामा और इन सबको काफी हद तक खरी खोटी सुनाते हैं। जहाँ उनका एक सवाल ये भी रहता है कि आखिर ये क्यों, ये सभी डीमन एग्जिस्ट क्यों करते जो मेरे तो से काम नहीं कर पाते। अब आगे जहाँ एक डीमन कहता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आपके गोल्स को लेकर, और जिस वजह से उसकी मुंडी उखाड़ के अपने हाथ में ले लेते हैं। काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आधी होती है, पर ये काफी खुश होता है क्योंकि मूजन सामा ने इसके सर पे हाथ रखा है और सच में 113 साल के बाद ही कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया है। तो आगे मूजन गियोको को ऑर्डर देता है कि तुम पता करो पूरी इन्फॉर्मेशन ये, और उसके बाद आगे की बातचीत बाद में देखते हैं। तो आगे गियोको से मिलने पूछता है अपर रैंक 2 वाला डीमन, जिसको अपर रैंक 3 वाला डीमन अपने हाथों से उसके ऊपर बाहर करता है और उसकी खोपड़ी खोल देता है, जहाँ पे अपर रैंक 1 वाला शख्स उसका हाथ काट देता है। और अगर ऐसे लोग लड़ते रहे तो काफी आसान हो जाएगा डीमन स्लेयर का काम। पर अपर 2 वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे उसने जानबूझ के वार डॉच नहीं किया और काफ़ी पॉजिटिव रहता है सब चीज़ों को लेके वो। और शायद थर्ड वाला बंदा इसलिए चलता है क्योंकि सेकंड वाला बंदा उससे बाद में आया और उससे पहले प्रमोट हो गया उससे ऊपर वाले रैंक में। पर हम सामने से देख पाते हैं अपर 1 को, जहाँ वो धमकी देता है अपर 3 को कि सही से काम किया करो, जिसके बदले अपर 3 उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तो उन दोनों की फाइट देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और देखते कौन जीतता है, और इस सबसे डीमन स्लेयर का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और वैसे अपर 5 अपर 4 को अपने साथ कहीं टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही अपर 2 भी कहीं पहुंचता है जहाँ उसके काम काफी अलग से लगते हैं, मतलब कोई बाबा बाबा टाइप लग रहा है वो यहाँ पर आगे हम देख पाते हैं एक डीमन स्लेयर को, जिसे तांजिरो जैसे दिखने वाला कोई शख्स सर्व कर रहा है चाय और नाश्ता। और इन दोनों की बात होती है जहाँ पे समुराई या फिर डीमन स्लेयर इनके साथ और नहीं रुक सकता क्योंकि वो शायद इन पे बोझ बन रहा है क्योंकि वो उनका खाना फ्री में खा रहा है। पर कहीं ना कहीं ये कर्जदार है समुराई के, क्योंकि इसने इनकी जान बचाई थी, क्योंकि अगर ये ना होता तो बच्चा जो उनके हाथ में वो भी पैदा ना हुआ होता। पर जहाँ वो चाहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका नाम इसको देने देते हैं, आपने कहा था आपका कोई वारिस नहीं है और इस तरह से आपकी विरासत आगे तक चलती रहेंगी। पर जहाँ वो समुराई कहता है तुम्हारे लिए मैं एक हीरो होऊंगा,
पर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे कीमती थी मैं उनको नहीं बचा पाया, और मेरा नाम भी एकदम बेकार रहेगा उस हिसाब से। और ये इमोशनल पार्ट होता है जहाँ पे वो कहता है कि अपने आप को ऐसे मत देखिए। आप काफ़ी कमाल के हैं, जो काफ़ी इमोशनल पार्ट होता है जिसके साथ तांजीरो उस इमोशन को लेकर अपने कोमा से बाहर आता है, जिसको देखकर ये डीमन स्लेयर लड़की काफ़ी हैरान होती है, और उसके साथ वो बताते हैं कि तांजीरो पिछले 2 महीने से कोमा में था। तो आगे हम मिलते हैं इस शख्स से जो काफ़ी कमाल का होता है, जो काम करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, नहीं डीमन स्लेयर के अंडर ही काम करता है, पर उसका काम होता है बेसिकली वो सारे काम करना जो डीमन स्लेयर कॉप्स में ज़रूरी है पर वो लोग नहीं कर सकते एज अ डीमन स्लेयर होने के नाते, जहाँ उन्हें डीमन से लड़ना पड़ता है। तो वो अंदर के काम, छोटे मोटे बहुत सारे काम ये लोग करते हैं। और ये तांजीरो को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उससे कम उम्र में होने के बावजूद भी उसने काफ़ी कमाल का काम किया एज अ डीमन स्लेयर। और ये अभी अपनी थाली में लेके जा रहा है प्रीमियम कस्टेला तांजीरो के लिए, जो अभी भी अपने कोमा से नहीं उठा। वैसे महंगी चीज़ उसके लिए तोहफा है, भले ही वो अभी कोमा में हो, पर उसके सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज़ है, तो शायद उससे वो उठ जाए। जैसा सोचते हुए जाता है उस कमरे में और देखता है कि तांजीरो को होश आ चुका है, जिसके लिए डांट पड़ती है वहाँ बैठी दूसरी लड़की को, जिसने उसके होश में आने के बावजूद ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि कुछ अलग हुआ है और सबको नहीं बताया। और फिर वो शख्स सबको बुलाता है और सब उसको देख के काफ़ी खुश और इमोशनल हो जाते हैं। और दूसरी लड़की भी वहाँ थे जिसके बदले तांजीरो गया था इस मिशन में, और उसे लड़की भी बनना पड़ा था इस मिशन के लिए, पर ये खुश है कि वो लोग अभी जिंदा है और इनके मौत की जिम्मेदारी इनके कंधे में नहीं आएगी। और जेंसो को भी होश आ चुका, जो परसों होश में आया था, और उसे शायद किसी मिशन में जाना पड़ा जिसकी वजह से वो अभी यहाँ नहीं है। पर हाँ, उस मिशन में अपनी मर्जी से नहीं गया। पर इस सब के अलावा बाकी लोग भी ठीक है, जैसे कि वो हाशिरामा जिसकी 3 बीवियाँ उसको उठा के ले गई और वो होश में था इस लड़ाई के बावजूद भी। पर इनोसुके का क्या, वो काफ़ी बुरी हालत में थे, वो मरने वाले थे, उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। पर ये आधी बातें होती जहाँ पे तांजीरो को लगता है कि इनोसुके की काफ़ी बुरी हालत है और मुझे शायद वहम हो रहा है कि वो छत पे लटका हुआ है। जैसा वहम नहीं हो रहा था, सच में वो लटका ही होता है, और वो 7 दिन पहले उड़ चुका है तांजीरो के मुकाबले, और काफ़ी जल्दी वो हील हो गया वगैरह वगैरह। जहाँ पे हम जान पाते हैं कि जिसने उसका इलाज किया उसने उसको हनी बजर से कंपेयर किया, जो शेर के काटने पे भी हील हो जाता है और साथ में उसके ऊपर जहर का असर भी नहीं होता, या दूसरे शब्दों में वो अमर है। पर जो भी सबके साथ काफ़ी बहस होती है यहाँ पे लोगों की, जिसके बाद चिल्लाती है शांत लड़की जो कहती है कि तांजीरो सो चुका है और तुम सबको शांत रहना चाहिए। पर अब आगे हम देख पाते हैं कि तांजीरो हील हो चुका होता है पूरी तरह से, और कहानी में आगे इनोसुके हील होकर अपनी तलवार लेके वहाँ से निकल जाता है किसी मिशन पे या फिर पागलों की तरह कहीं भी। और जेंसो भी एक मिशन पे जहाँ पे वो हर बार चिल्लाता है कि मुझे वापस जाना है, मुझे इस मिशन में नहीं रहना। पर तांजीरो अभी भी अपनी सेहत पर काम कर रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है थोड़ी थोड़ी, ताकि अपने आप को और फिट कर सके वो। तो वैसे लास्ट जंग में तांजीरो की तलवार टूट गई थी, पर उसको जो तलवार बनाने वाले शख्स है वो एक चिट्ठी लिखते हैं जहाँ पे उसको नफरत भरी चिट्ठी लिखते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने उस बार भी तलवार तोड़ दी। तो जब बाकी बच्चे उसे सजेस्ट करते हैं कि आपको जाना चाहिए स्वॉर्ड स्मिथ के विलेज में अपनी तलवार लेने के लिए, कोई ना कोई ज़रूर बना देगा आपकी तलवार। जो जगह काफ़ी सीक्रेट है, जिसकी वजह से उसको अपने कंधे पर उठा के ले जाते हैं कुछ लोग, और वो भी काफ़ी सारे रूट चेंज कर करके ले जाते हैं, जहाँ उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ ले जा रहे हैं तांजीरो को। जिसके लिए तांजीरो की आंखें वो बंद कर देते हैं और साथ में उसकी नाक भी बंद कर देते हैं, ताकि वो पता ना कर सके वो जगह कहाँ है, क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता भी काफ़ी तेज़ है। मतलब यहाँ सिर्फ हाशिरामा जा सकते हैं और साथ में कौवा, जो कि इन्हें गाइड कर रहा है वहाँ तक जाने के लिए। तो फाइनली तांजीरो पहुँचता है तलवार बनाने वालों के गाँव में। और वैसे हम यहाँ पे एक हाशिरामा को देख सकते हैं नहाते हुए, जो कि शायद फील कर पा रही है कि तांजीरो यहाँ आ चुका है। पर आगे तांजीरो मिलता है तलवार वाले गांव के चीफ से, जो तांजीरो के तलवार बनाने वाले शख्स के बारे में कहता है कि वो थोड़ा गुस्सा है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है और वगैरह वगैरह। जहाँ पर तांजीरो कहता है शायद वो नाराज़ है क्योंकि मैंने उनकी तलवार तोड़ दी है, पर वो कहते हैं गलती तुम्हारी नहीं, गलती उसकी थी क्योंकि उसने फॉल्टी तलवार बनाई थी। तो जल्दी वो उसको ढूंढेंगे और सबक सिखाएंगे उस चीज़ को लेकर, और साथ में अरेंज करवाने की कोशिश करेंगे तांजीरो के लिए एक तलवार। जब तक वैसे तांजीरो की हेल्थ भी ठीक नहीं है, जो तब तक हील हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो अब आगे मिलने आते हैं तांजीरो से हाशिरामा, जो थोड़ी सी बच्ची जैसी होती है और काफ़ी क्यूट होती है, और उससे बात करती है। जहाँ वो थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि किसी ने उसको इग्नोर कर दिया, पता नहीं कौन था वो, पर उसने उसको इग्नोर कर दिया वगैरह वगैरह। जहाँ पे तांजीरो उसको दिलासा देता है और उसके बाद वो खुश होकर चली जाती है वहाँ से। तो आगे नहाने जाता तांजीरो, जहाँ उसको दिखता है एक शख्स जिसका नाम है गेनिया, और उससे वो फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और पूछता है क्या तुम विंड वाले हाशिरामा को जानते हो। पर वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होना चाहता, जहाँ वो तांजीरो की मुंडी पकड़ के पानी में डुबो देता है उसको। पर आगे वो मिलता है उसी हाशिरामा से जो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे बातचीत करता है तांजीरो, और उस लड़के के बारे में पूछता है कि क्या वही था जो तुमसे रूड हुआ था। और वैसे वो सरनेम सुन के समझ पाते हैं कि शायद कोई हाशिरामा इनके ग्रुप में भी, जो कि उसका भाई हो सकता है सेम सरनेम वाला, पर उसने कभी माना नहीं उसका कोई भाई है। तो मे भी हो सकता है कि सच में विंड हाशिरामा उसका भाई हो और उन दोनों की बनती ना हो। पर उसके बारे में एक चीज़ और पता चलती है कि कभी भी वो खाना नहीं लेता गाँव से। तो तांजीरो उसके लिए कुछ राइस बॉल लेके जाने की सोचता है, पर वो पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। और वैसे निजुको और हाशिरामा की काफ़ी सही बन रही होती है, और ये काफ़ी समझदार भी होती है, जो कहती है कि हमें नहीं पता कि हम अगली बार मिले या ना मिले, हमारी फाइट काफ़ी खतरनाक होती है, हमें जान भी देनी पड़ सकती है, पर तुम एक अपर रैंक को हराने के बाद भी जिंदा रहे, जो काफ़ी कमाल की बात है। और शायद हम दोबारा मिले। जहाँ तांजीरो भी कहता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे हराना है माइकल जैक्सन
या मोजन की वो सूजी को। और वैसे वो तांजीरो के कान में बता के जाते हैं कि गांव में एक हथियार है जिसे अगर तुमने ढूंढ ले तो तुम शायद और पावरफुल बन सकते हो, तो बस उसको ढूंढने पे ध्यान दो। और शायद उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी यादा तांजीरो के सर पर चढ़ जाती है। पर आगे अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद तांजीरो सोचता है उस वेपन को ढूंढने के बारे में जिसके बारे में उस हाशिरामा ने उसे कहा था। तो आगे वेपन ढूंढते हुए देख पाता है एक और हाशिरामा का जो कि किसी स्वॉर्ड समेत बच्चे से लड़ रहा है, मतलब तलवार बनाने वाले बच्चे से लड़ रहा है, जिसके पीछे वो शख्स खड़ा है जो कि सपने में आया था तांजीरो के, और जिसके और तांजीरो के माथे बने निशान और ये रिंग्स मैच करते हैं। तो कौन है वो शख्स? क्या वो जिंदा था जिसको उसने सपने में देखा था? जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इस नेक्स्ट पार्ट का। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो के बारे में अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।